यार एक बात बता, 500 रुपए हर महीने से कोई करोड़पति बन सकता है क्या? सुनने में ही मजाक लगता है ना। पर आज जो हम कहानी सुनाने वाले हैं ना भाई, वो फिल्म की नहीं, असली जिंदगी की है। भाई सच बताना, 500 रुपए महीने की एसआईपी और उससे 1 करोड़, ये कैसे हो सकता है? चलो आज 5 ऐसी ही सच्ची मिडिल क्लास कहानियां सुनते हैं और देखते हैं कि ये जादू असल में है क्या। रुक जा, जोश में होश नहीं खोना है। एक चीज पहले ही क्लियर कर देते हैं, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। अपनी रिसर्च करना और एडवाइजर से पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं असली कहानी। तो भाई ये कहानी है एक बिल्कुल अपने जैसे बंदे की, कोई अमीर बाप का बेटा नहीं, एक आम मिडिल क्लास इंसान। साल था 2010। पता है सैलरी कितनी थी? सिर्फ 22,000 रुपए। महीने के आखिर में जेब खाली। वही स्टोरी जो हम सबकी है ना? पर आंखों में एक सपना था। और भाई सफर देखो, 2010 में शुरुआत हुई सिर्फ 500 रुपए से, सिर्फ 500। फिर आया 2012, पोर्टफोलियो लाल निशान में, नेगेटिव। बंदे का मन किया यार सब बेकार है, छोड़ देता हूं, लेकिन रुका नहीं। 2016 में दिमाग चला, सैलरी बढ़ी तो एसआईपी भी बढ़ा दी। फिर आया 2020 का कोविड क्रैश, दुनिया हिल गई, पर इसकी एसआईपी नहीं रुकी। और फिर आई वो तारीख, अप्रैल 2021। अकाउंट में थे 1,90,980 रुपए। सोच, उसने कहा, मुझसे अपना एनएवी नीचे जाते हुए देखा नहीं जाता था। मैं हमेशा परेशान रहता था। ऐसे पल ही आपको इन्वेस्ट करना बंद करने पर मजबूर करते हैं। यहीं पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं और बाद में पछताते हैं। भाई ये तो मन की बात कह दी। ये जो डर है ना, हर रोज एनएवी चेक करना और टेंशन लेना, असली चीज तो यही है ना? सबको लगता है। एग्जैक्टली और लोगों को लगता होगा कि ये तो बस किस्मत की बात है, एक आदमी के साथ हो गया। नहीं भाई, ये कोई वन ऑफ मिरेकल नहीं है। ऐसे और भी हीरोज हैं। चलो उनकी कहानियां सुनते हैं। देखो और भी हीरोज हैं। मनोज गुरनानी जी ने बेटी की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए की एसआईपी की और 1.09 करोड़ रुपए बना लिए। फिर सुमित मायादेव जी, सोचो 2008 का क्रैश झेला, कितने स्कैम्स झेले पर टिके रहे। कृष्णा बोरा जी का तो कमाल ही अलग था, सैलरी बढ़ती एसआईपी भी बढ़ाते जाते थे स्मार्टली। और ये सुनो, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड में किसी ने बस 1,000 रुपए डाले महीने के और वो बन गए 2.1 करोड़ रुपए। मतलब कुछ भी पॉसिबल है। यार एक मिनट रुक, कहानियां सुन के तो जोश आ रहा है, पर दिमाग में एक ही सवाल है, ये हो कैसे रहा है? ये मैथ, ये कैलकुलेशन, आखिर ये जादू है क्या? सच बताओ। अरे मेरे भाई, यही तो असली जादू है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। सिंपल भाषा में, पैसों से पैसा बनता है। तेरा पैसा प्रॉफिट कमाता है, फिर वो प्रॉफिट भी प्रॉफिट कमाने लगता है। सोच, एक छोटा सा बर्फ का गोला जब पहाड़ से लुढ़कता है तो नीचे आते आते कितना बड़ा हो जाता है। बस वही है ये। ओके समझा। चलो उस पहले हीरो की कहानी पे वापस चलते हैं। तो उसने 11 साल में अपनी पॉकेट से टोटल कितना पैसा डाला? लगभग 36 लाख रुपए। हाँ, अमाउंट बड़ा है पर ये धीरे धीरे गया। शुरुआत तो 500 रुपए से ही हुई थी। एग्जैक्टली। पर अब असली जादू सुनो। जेब से गए 36 लाख रुपीस। रिटर्न से कितना बना पता है? लगभग 65 लाख रुपीस। मतलब जितना इन्वेस्ट किया उससे कहीं ज्यादा तो मार्केट ने कमा के दे दिया। भाई ये है कंपाउंडिंग का पावर। और इन दोनों को जोड़ दो तो बन गए 1 करोड़ से ज्यादा। भाई ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बंदे के डिसिप्लिन, उसके सब्र का रिजल्ट है। सोचो। और इस चार्ट को देखो, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो 1 करोड़ रुपए बना ना, उसमें से उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 35% थी। बाकी का पूरा 65% पैसा वो कंपाउंडिंग का कमाल था। असली हीरो इन्वेस्टर नहीं, कंपाउंडिंग है भाई। ठीक है भाई, आग तो लग गई है अंदर। कहानियां सुन ली, मैथ समझ लिया, पर अब करना क्या है? शुरू कैसे करना है? चलो अब काम की बात करते हैं। पहला स्टेप क्या है? सिंपल है, बस ये 4 मंत्र याद रखो। नंबर 1, छोटा शुरू करो। अरे 500 रुपए से ही सही, पर शुरू करो। नंबर 2, कंसिस्टेंट रहो। हर महीने पैसा जाना चाहिए। एसआईपी ऑटोमेट कर दो, टेंशन ही खत्म। नंबर 3, स्टेप अप एसआईपी। सैलरी बढ़े तो थोड़ी एसआईपी भी बढ़ा दो। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट गिरे तो डरो मत, वो सेल लगी है और खरीदो। सही बोला। और जो नए लोग आते हैं ना, वो कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। सबसे पहली, पिछले साल के रिटर्न्स के पीछे भागना। हाँ, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस। दूसरी गलती, रोज रोज एनएवी चेक करना, बीपी बढ़ाना। बिल्कुल, अरे साल में एक बार देख लो काफी है। और सबसे बड़ी गलती,
मार्केट क्रैश हुआ और एसआईपी बंद कर दी। वही तो स्मार्ट इन्वेस्टर एसआईपी चालू रखता है ताकि एवरेज प्राइस कम हो जाए। सिंपल। ये लेसन्स उन लोगों ने ठोकर खाकर सीखे हैं ताकि हम बच जाएं। सुनो ध्यान से, इमोशनल होके कभी मत बेचो। एक फंड को टाइम दो, कम से कम 3 साल। अंधे होके स्टार रेटिंग्स पे मत जाओ, थोड़ा खुद भी पढ़ो। मार्केट गिरे तो उसे अपॉर्चुनिटी समझो, थ्रेट नहीं। इमरजेंसी वाला पैसा कभी मार्केट में मत डालना और हमेशा सीखते रहो, नॉलेज ही पावर है। वाह भाई, मतलब कहानियां भी हैं, उनके पीछे का लॉजिक भी है और अब तो रास्ता भी पता है। तो फिर किस बात का इंतजार है? शुरू करें, सपना वेट कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। कहते हैं ना, हजारों मील का सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। बिल्कुल वैसे ही 1 करोड़ का सफर वो एक छोटी सी एसआईपी से ही शुरू होगा। तो बस अब आखिरी सवाल, ये 1 करोड़ का सफर कब शुरू करना है? सोचो। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर याद दिला देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क होता है। इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम के सारे डॉक्यूमेंट्स आराम से पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, ये सिर्फ जानकारी थी। चलो, आज के लिए इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे कि बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट फंड्स कौन से हो सकते हैं। जरूर देखना। चलो, मिलते हैं।